कुछ नहीं हो सकता। सर अब ये बताएं, ये जो हो गया है आज पेशावर ज़ल्मी के साथ, क्या क्या गलत हुआ पेशावर ज़ल्मी के साथ जिसकी वजह से आज वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं? नहीं सच ऐसा कुछ नहीं। देखो कल भी हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी फिनिश अच्छा नहीं कर सकी, क्योंकि वो मैच जीत गए थे वहाँ पे। जी 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 और जी, जी। कोई कल भी ऐसी था कि कोई 15 रन शॉर्ट हुए थे। आज भी एग्जैक्टली यही हुआ। अगर हम उनके फर्स्ट 10 ओवर्स देखें तो 98 रन हैं वहाँ पे, एक आउट है। और फिर क्रूशल मैच में जब आप अच्छा एक पोर्शन खेलते हैं और एक आउट है, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको आगे जाके अगर 98 रन किए होते और 98 पे 98 रन और 10 ओवर में होते तो ये लगभग कोई 180 प्लस रन होते 190 के आसपास, सही। जी। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा टारगेट हो सकता था, लेकिन ये कि जिस तरह कमबैक किया हाँ लाहौर कलंदर्स ने, और फिर क्या हुआ कि हम एक प्लेयर को जो ज़ल्मी के बहुत ज़बरदस्त टॉम केलर कैटमोर जो हैं, वो हमने देखा कि इस फेज में वो रन ही नहीं कर सके। अगर वो वहाँ पे उनकी तरफ से 20-25 रन की इनिंग आती तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी एक ऐसा रन पोस्ट करती 180 प्लस कहीं 190 होता तो मेरे ख्याल से उसको डिफेंड कर पाते। लेकिन एंड एंड में यही हुआ। और फिर जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने बैटिंग की है, उन्होंने सीखा, लास्ट मैच से लर्न किया। हाँ। और उन्हें पावर प्ले में ज़्यादा विकेटें नहीं दी, सही है। जो कि हमने पिछले 2-3 मैचों में देखा कि वो आते हैं, वो एक्सक्लूसिव खेल रहे थे। और जब आपके पास पहले पावर प्ले में 3 से 4 आउट हो जाए तो आप ऑटोमेटिकली रिकवरी पे आ जाते हैं। ठीक तो है। ये वो पॉइंट्स थे जो कि आज इस मैच की उनकी हारने की और उनकी जीतने की जीतने की वजह बनी। बनी। लेकिन एक अच्छी बात यह है हाँ। कि हमने बाबर आजम को आज देखा खेलते हुए। सही है। ठीक है, उनकी तरफ से आज इतने रन नहीं आए, उनका स्ट्राइक रेट भी 116 का है। 42। लेकिन अगर हम उनकी PSL की फिनिशिंग देखें सही है। तो 150 का स्ट्राइक रेट, और आज इस तरह वो खेले हैं, हाँ उनकी वो जो एक वेरिएशन थी कि वाकई में आज अच्छा लग रहा था कि ठीक है उन्होंने ज़्यादा रन नहीं किए, लेकिन उन्होंने जिस तरह एग्रेसिव बैटिंग की है, और जो कि हम बार बार बात करते हैं कि पावर प्ले जब आप खेल रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं एग्रेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक स्टेप आपने आगे 1-2 ओवर के बाद लेना है। सही है। तो वो अच्छी बात थी कि बाबर आजम आज ऐसा लगा कि वाकई किंग बाबर आजम की तरह खेल रहे थे। सो कामरान भाई, अगर आप एक क्विक तज्जिया आज की मैच में भी देना चाहो, मैं चाहूंगा कल फाइनल है तो बताएं आप, यानी आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट की वाकई जो दो बेहतरीन टीमें हैं, वैसे ज़ाहिर है बेहतरीन टीमों के दरमियान फाइनल हो रहा है, लेकिन आपको लगता है थ्रू आउट भी यही दो टीमें बेस्ट रही हैं और ये डिजर्व करती नहीं? लाहौर और मुल्तान का ही बनता था फाइनल PSL का। देखिए खैर वो तो अब खेल रही हैं फाइनल, लेकिन ज़ल्मी जैसे प्लेऑफ में आया, हाँ। जैसे कल इस्लामाबाद से जीता, मेरे ख्याल से एक लग रहा था मोमेंटम पकड़ लिया। हाँ। पिछले 3-4 मैच देखे यही गलती रिपीट करते गए, कल भी की, आज भी की, लास्ट मैच भी इस्लामाबाद के खिलाफ पिंडी में यही गलती की थी। लास्ट के ओवर में स्कोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज भी वैसे किया। लेकिन लाहौर कलंदर को क्रेडिट देना चाहिए, राशिद खान को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे उसने एक ओवर में बाबर को और टॉम को आउट किया ना, वहाँ पे स्कोर रुका। तो मैं कहता हूँ कि मैच विनर का ये फ़ायदा होता है एक्सपीरियंस का, कि मैच में वापस लेके आता है, ये अच्छा साइन है। उसके बाद फिर बॉलिंग में जो हुआ है ना, आमिर जमाल और सलमान इरशाद, जैसे कल उन्होंने बॉलिंग की थी विकेट टू विकेट, आज बिल्कुल ऑफलाइन थे, फील्ड के मुताबिक बॉलिंग नहीं हो रही थी। हाँ। और जो माना जाता है सलमान इरशाद यॉर्कर, जैसे उसने सैम बिलिंग को आज आउट किया, आज एक ही यॉर्कर लगा, बाकी उसने रूम दिए हैं बैट्समैनों को, जिसकी वजह से रन हुए हैं। एटलीस्ट मेरे ख्याल से 20 रन उन्होंने कम किए हैं, जितना अच्छा स्टार्ट हारिस ने जो 9 खेला, 85 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है उसने। उसके बाद फिर बाबर ने जो पार्टनरशिप लगाई, वो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम मिला था उसको कैरी ऑन नहीं कर सके, जिसकी वजह से रन्स कम हुए।